हम देखते हैं गोकू और जियानोस आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी गोकू को एक की एनर्जी महसूस होती है और तभी अचानक से शहर के पास काफी बड़ा धमाका होता है। ये देखने के बाद गोकू और जियानोस उसकी तरफ बहुत तेजी से चले जाते हैं। गोकू जब वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि सैतामा और कॉस्मिक गारो आपस में फाइट कर रहे हैं। गोकू उसे देखकर कहता है, जियानोस भला वो कौन है? वो तो काफी ताकतवर लग रहा है, उसके पास भी कॉस्मिक पावर लग रही है। इस पर जियानोस कहता, हाँ, उसका नाम गारो है, वो काफी पावरफुल है और तुम जानते नहीं हो, सबसे पहले कॉस्मिक पावर को उसी ने हासिल किया था। मास्टर से भी पहले, मास्टर पहले भी उसका मुकाबला कर चुके हैं, लेकिन पहली बार में वो उससे हार गए थे। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास अल्टीमेट कॉस्मिक पावर है। वो अपनी कॉस्मिक पावर को पीक लेवल तक पहुंचा चुका है। पर अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मास्टर के पास भी कॉस्मिक पावर है, वो उसे हरा देंगे। इस बार गारो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो मास्टर को नहीं हरा पाएगा। इस बार उसका बचना नामुमकिन है। गोकू कहता, अगर ऐसी बात है तो फिर तो मैं भी उससे लड़ना चाहूँगा। ये सुनकर जियानोस कहता है, ऐसा करने की गलती भी मत करना, अगर तुम उससे फाइट करोगे तो मारे जाओगे। अभी तुम उसका मुकाबला करने के लायक नहीं हो। इस पर गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, मैं थोड़ा सा कमजोर क्या हो गया हूँ? ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गई है। चिंता मत करो जियानोस, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो सीधा कॉस्मिक गारो के सामने आ जाता है। सैतामा गोकू को देखकर कहता है, गोकू पीछे हट जाओ, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, उसे मुझे संभालने दो। इस पर गोकू कहता है, नहीं सैतामा, इस बार तो मैं ही इससे फाइट करूंगा, तुम पीछे हट जाओ। सैतामा कहता है, अगर तुम ही लड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं पीछे हटता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ होगा तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। ये कहने के बाद वो वार्म अप करता है और कॉस्मिक गारो से कहता है, चलो इसके लिए तैयार हो जाओ, हम फाइट करने वाले हैं। इस पर गारो कहता है, जोकर की तरह उछलना बंद करो, अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझ पर अटैक करो। गोकू कहता है, फिर ठीक है। ये कहने के बाद वो गारो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके करीब नहीं पहुंच पाता है। गारो कहता है, तुम तो काफी कमजोर हो, तुम तो मेरी कॉस्मिक पावर के करीब भी नहीं आ पा रहे हो। गोकू कहता है, वो तो है, तुम तो काफी ताकतवर हो। ये कहने के बाद गोकू उसके चारों तरफ से उस पर कई सारे पंच करता है, पर गोकू के पंच पहले की तरह बेकार होते हैं, वो गारो के करीब तक नहीं पहुंच पाते हैं। तभी गारो अपनी टेलीपोर्ट पावर का इस्तेमाल करके गोकू के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपना पंच कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू जैसे ही खड़ा होता है और दोबारा फाइट करने के लिए तैयार होता है कि गारो उसके ऊपर कई सारे अटैक और कर देता है, जिस वजह से गोकू की बॉडी काफी डैमेज हो जाती है। सैतामा ये देखकर कहता है, मैं चाहता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, लगता है मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये कहने के बाद वो जैसे ही गारो के ऊपर पंच करने वाला होता ही है कि गोकू बीच में आके उसके पंच को ब्लॉक कर देता है और कहता है, ये मेरी फाइट है और अभी ये खत्म नहीं हुई है। सैतामा ये देखकर काफी चौंक जाता है और कहता, गोकू ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने उसे क्यों बचाया? गारो भी ये देखकर कहता है, तुम आपस में ही फाइट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता था कि तुम उस पंच से मुझे हरा दोगे, टकले कहीं के? सैतामा गारो की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने टकला किसे कहा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो गारो के ऊपर अपना पंच करता है, लेकिन गारो उसके पंच को भी डॉच कर देता है और सैतामा पे एक पावरफुल किक कर देता है, जिससे सैतामा काफी पीछे जाकर गिरता है। इसके बाद गारो कहता है, तुम दोनों जोकर मुझसे एक साथ लड़ना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। तभी गोकू कहता है, नहीं, ये मेरी फाइट है और जब तक मैं इसे हार नहीं चाहता सैतामा इसे नहीं लड़ेगा, और वैसे भी ये फाइट अभी शुरू हुई है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपनी सुपर सेनकॉर्ड ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, चलो असली फाइट शुरू करते हैं। कॉस्मिक गारो ये देखकर कहता है, ये हुई ना बात, तुम अपनी पावर को अब तक होल्ड कर रहे थे। इस पर गोकू कहता है, मैं सच कहूँ तो मैं अपनी पावर का अब तक इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। गारो कहता है, तो ऐसी बात है। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर टूट पड़ता है। गोकू भी उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे उसके पंच आपस में टकराते हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होती है। उनके अटैक की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। वो पूरी सिटी बहुत जल्दी तबाह हो रही होती है। गोकू को जब ये पता चलता है कि उसके आसपास की पूरी जगह बहुत बुरी तरह से तबाह हो रही है, तो वो अटैक करना बंद कर देता है और इसी का फ़ायदा उठाकर गारो गोकू के ऊपर अपना पंच कर देता है और कहता है, तुम रुक क्यों गए, तुम्हें क्या हो गया है? गोकू कहता, मैं यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता हूँ, अगर हमने थोड़ी देर और फाइट की तो ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा।
इस पर कॉस्मिक गारो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब मिट्टी में मिल जाए या फिर तबाह हो जाए, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये कहने के बाद वो गोकू पर अटैक करता है और जैसे उसकी किक गोकू से टच होने वाली होती है कि गोकू वहाँ पे छलावे की दुनिया बना लेता है और कहता है भले ही तुम्हें इससे फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से यहाँ पर कोई मरे। गोकू के ये कहते ही वो छलावे की दुनिया बन जाती है। गारो ये देख कर कहता है ये तुमने क्या किया। ये कहने के बाद गारो बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को लगातार बढ़ाता रहता है और वो अपनी कॉस्मिक फॉर्म की 100% पावर तक पहुंच जाता है। गोकू ये देखकर कहता है तुम्हारी कॉस्मिक पावर तो अचानक से काफ़ी बढ़ गई है। जैनोस ने सही कहा था, तुम कॉस्मिक पावर के अंत तक पहुंच गए हो। गारो कहता है इस पावर को पाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी थी। मैंने लगातार कई हजार साल तक ट्रेनिंग की है और उसके बाद इस पावर को पाया है। मैं अब पूरी तरह से इमोर्टल बन चुका हूँ। इस पावर की 100% पावर इस्तेमाल करने के बाद कोई भी मुझे रोक नहीं पाता है। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो बेकार है। जब वो टकला सैतामा मुझे हरा नहीं पाया तो भला तुम क्या ही कर लोगे। भले ही इस रूप में तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन सुनने में आया है उस टकले ने भी अपनी कॉस्मिक पावर को अनलॉक कर लिया है। लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं। जब तक तुम इस पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं जानते तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम इस पावर की हकीकत जानना चाहते हो। ये कहने के बाद कॉस्मिक गारो उस छलावे की दुनिया में एक बहुत पावरफुल पंच मारता है। गारो की पंच की वजह से उस छलावे की दुनिया में दरारें आने लग जाती है। गोकू ये देख कर कहता है इसकी कॉस्मिक पावर बिल्कुल अलग है, ये सैतामा जैसी नहीं है। क्या ये भी गारो पैरेलल यूनिवर्स के गारो से ज़्यादा पावरफुल है? अगर ऐसा है तो इसे रोक पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मेरी पूरी बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। समझ नहीं आ रहा है मेरी पावर आखिर कहाँ जा रही है। जब मैं लॉर्ड बीरस से लड़ा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। मैंने लॉर्ड बीरस की कॉस्मिक पावर को अपनी बेस फॉर्म में ही लगभग डिफीट कर दिया था, पर ऐसा लग रहा है कि अब मुझ में वो बात नहीं है। पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा, मैं इसे हरा ही सकता हूँ। ये कहने के बाद गोकू गारो की तरफ बहुत तेज़ी से अटैक करने के लिए बढ़ता है। गारो ये देखकर मुस्कुराता है और जैसे गोकू का पंच कॉस्मिक गारो को लगने वाला होता ही है कि गारो फौरन वहाँ से गायब होकर गोकू के पीछे आ जाता है और अपने लाश से गोकू के ऊपर बहुत ही पावरफुल किक कर देता है। गारो की 100% पावर की वजह से वो किक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, इतनी ज़्यादा कि उस किक की वजह से गोकू की बैक क्रैक हो जाती है और गोकू छलावे की दुनिया के अंदर धंस जाता है। गारो कहता है मैंने कहा था कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। वो जैसे ये कहता है हम देखते सैतामा बाहर से उस छलावे की दुनिया को तोड़कर अंदर आ जाता है और वो गोकू को जमीन पर पड़ा देख बहुत गुस्सा होता है और वो कॉस्मिक गारो के ऊपर अटैक कर देता है। पर गारो उस अटैक को भी टॉर्च कर देता है और सैतामा के ऊपर भी बहुत ही पावरफुल किक कर देता है और वो किक सीधा सैतामा के हाथ में जा लगती है। गारो कहता है तुम्हारा हाथ बहुत चलता है ना, अब तुम इसको इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहोगे। और हम देखते हैं गारो जैसे ये कहता है सैतामा का हाथ टूट जाता है। सैतामा ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है और कहता है ये कैसे हुआ। गारो कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं पहले से अलग हूँ। तुम्हें क्या लगा था तुम ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और तुम्हारी ही ताकत बढ़ रही है, तो तुम गलत हो। मैंने भी अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, इतने कि अब कोई गॉड भी आ जाए तो भी मुझे रोक नहीं पाएगा। जैनोस ये देखकर बिल्कुल शॉक होता है और कहता है आखिर ये उसने कैसे किया। जैनोस जैसे ये कहता है उसकी नज़र गोकू पे पड़ती है जो अचानक से खड़ा हो गया था और वो जैनोस के सामने आ जाता है और वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है और वो गारो से कहता है नहीं तुम गलत हो, तुम इतने ताकतवर नहीं कि तुम्हें रोकने के लिए किसी गॉड को यहाँ पर आना पड़े। इस पे गारो कहता है तो तुम होश में आ ही गए, मुझे लगा था तुम दोबारा उठ नहीं पाओगे। मानना पड़ेगा तुम में काफ़ी दम है, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा। वो इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही गोकू उसके ऊपर एक पंच करता है। उस पंच की वजह से कॉस्मिक गारो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू का अटैक इतना फास्ट था कि वो देख भी नहीं पाता है। गोकू कहता है तुमने काफ़ी तबाही मचा ली और अब इसे ख़त्म करने का वक्त आ चुका है।